नमस्कार। हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई हो। हनुमान जी बुद्धि, शक्ति, साहस, भक्ति और आत्म अनुशासन के देवता हैं। श्री राम के परम भक्त, संकट मोचन हनुमान, आंजनेय, मारुति के नाम से जाने जाते हैं। भारत में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं उतने किसी भी अन्य देवी देवता के नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, जो 23 रहस्य मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। हनुमान जी का जन्म स्थान क्या है? कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित हम्पी के निकट ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा कहते हैं, जहाँ पर राम, हनुमान, सुग्रीव को मिले थे। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मार्ग में पंपा सरोवर आता है। यहाँ स्थित एक पर्वत में शबरी गुफा है, जिसके निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम है और उसे मतंग वन भी कहते हैं। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म से पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व में हुआ था अयोध्या में, और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहते हैं कि कल के अंत तक सशरीर रहेंगे हनुमान जी। इंद्र ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कलियुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जिन्हें अमृतत्व प्राप्त है। कहते हैं जब श्री राम ने जल समाधि ली थी तो अपने परम भक्त हनुमान जी को यहीं पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। इसीलिए माना जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर साक्षात रूप में रहते हैं। उनसे जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में भी मिलता है। श्री राम के वरदान के अनुसार कल के अंत में उन्हें सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वो चिरंजीवी रहेंगे। उन्हें अनेकों देवी देवताओं ने वरदान दिए थे। कलियुग में वो तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। अब प्रश्न आता है कि हनुमान जी निवास कहाँ करते हैं फिर, जब है ऐसा शरीर? कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। तब से माना जाता है कि हनुमान जी का पृथ्वी पर ही वास है। लेकिन जब द्वापर युग में हनुमान जी को पता लगा कि उनके प्रभु श्री राम कृष्ण अवतार में दोबारा पृथ्वी पर आएंगे तो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान जी को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी त्रेता युग में श्री राम, द्वापर में कृष्ण और अर्जुन और कलिकाल में राम भक्तों की सहायता करते आए हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या हनुमान जी सच में बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ। रामायण आदि ग्रंथों में हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद को वानर, कपि, शाखामृग, पलवंगम आदि विशेषण से पुकारा जाता है। उनकी पूंछ, लांगुल, बाल थी। अल्लाह में लंका दहन इसका प्रमाण है कि वे वानर थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें वशिष्ठ पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पूंछधारी भी कहा है। कहते हैं इनकी पूंछ भी थी, लेकिन शरीर मानव जैसा था। अब हम जानते हैं कि हनुमान का परिवार कौन सा है। हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नाम की अपसरा थी। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी सबसे बड़े भाई थे। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। कहते हैं जब वर्षों तक केसरी से अंजना को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र मिला। इसलिए हनुमान जी को हम पवन पुत्र भी कहते हैं।
कुंती पुत्र भीम भी पवन पुत्र थे, इसलिए रिश्ते में हम उनको भाई कहते हैं। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन का नाम मारुति था। हनुमान हम उन्हें क्यों कहते हैं? कहते हैं कि एक बार बचपन में उन्होंने फल समझकर सूर्य को निगल लिया। तब राहु उन पर आक्रमण करते हैं, इंद्र उन पर वज्र का प्रहार करते हैं और उनकी ठोड़ी पर मार देते हैं। इसीलिए हनु का मतलब ठोड़ी, इसलिए उन्हें हनुमान कहने लग गए। अब हम जानते हैं कि हनुमान हमें किन बाधाओं से बचाते हैं। रोग और शोक, भूत पिशाच, शनि, राहु, केतु, अन्य ग्रह बाधा, कोर्ट कचहरी, जेल, बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना, दुर्घटना, मंगल दोष, पितृ दोष, कर्ज, संताप, बेरोजगारी, तनाव, चिंता, सब में हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान जी को कोई प्रसन्न कर सकता है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। एक ही छलांग में समुद्र लांग गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया। लंका में घुसते ही उन्होंने लंकनी और अन्य राक्षसों का वध कर दिया। अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार का वध किया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका को ही जला दिया। उन्होंने सीता जी को अंगूठी दी, विभीषण को राम से मिलाया, हिमालय से एक पहाड़ उठा कर ले आए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस बीच उन्होंने कालनेमी राक्षस का भी वध किया। कहां तक उनके पराक्रम हम गिनाएं? अब हम जानते हैं कि अब तक हम सिर्फ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण को जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। राम जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी तपस्या करने हिमालय पर चले गए थे। मां शिव आराधना के दौरान वे हर दिन रामायण की कथा अपने नाखूनों से पत्थर की शिला पर लिखते थे। एक बार हनुमान जी ये शिला उठाकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ को दिखाने जाते हैं। वहां पर वाल्मीकि जी भी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी रामायण को देखकर जब निराश लौटते हैं तो हनुमान जी उनको समुद्र पर ले गए और अपनी शिला को उसमें फेंक दिया कि नहीं, आप ही की रामायण लोग पढ़ेंगे। कितना त्याग है हनुमान में। अब हम देखते हैं कि हनुमान जी पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, हनुमान साठिका, संकट मोचन, हनुमान अष्टक आदि अनेक स्रोत लिखे हैं। तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा से स्तुति की है। इंद्रादि देवताओं के बाद हनुमान जी पर विभीषण ने हनुमान बड़वानल स्रोत की रचना की। समर्थ रामदास द्वारा मारुति स्रोत की रचना की गई। आनंद रामायण में हनुमान जी की स्तुति है, उनके 12 नाम हैं। हम देखते हैं कि जब हम माँ दुर्गा को देखते हैं, उनके आगे आगे हनुमान जी दिखाई देते हैं। राम भक्त हनुमान जी की माता जगदम्बा के भी सेवक थे। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं, भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर मिलते हैं। हनुमान जी के पास बहुत सारी वरदानी शक्तियां हैं। सभी देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, और ये अशोक वाटिका में उनके काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती और महेश के पास पार्वती, लेकिन हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। उस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। अब हम जानते हैं कि कितने बलशाली थे बचपन से ही। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो उगते सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। पवन भी तेजी से चले। सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर जलने दिया। हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके तो राहु सूर्य ग्रहण लगना चाहता था।
और इंद्र ने भी उनकी ठोड़ी पर मारा। जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में अंधकार छा गया है, तब उनको सबने वरदान दिए। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी के गुरु कौन थे। हनुमान जी के माता पिता अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। हनुमान जी सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की और गुरु बनने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि मैं तो एक पल भी रुकता नहीं हूँ, तुम कैसे शिक्षा लोगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपकी गति के मुताबिक आपके सामने सामने चलूंगा, आप मुझे ज्ञान दीजिए। हनुमान जी ने सारी बातें, सारा ज्ञान हासिल किया चलते चलते। अब हम जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में पवन सुत हनुमान को राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। सब मानते हैं कि वो ब्रह्मचारी थे, श्री राम की सेवा करते थे, लेकिन बहुत सारी पुरानी कथाएं हमें मिलती हैं कि उनके विवाह भी हुए थे, और वो भी एक एक नहीं, 3-3। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की मूर्ति स्थापित की गई है और ये उनकी शादी की गवाह है। अब हम बताते हैं कि उनके 3 विवाह कैसे हुए। पराशर संहिता से हमें पता चलता है कि सूर्य पुत्री सुवर्चला के साथ उनका विवाह हुआ। बताते हैं कि सूर्य देवता हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान देना चाहते थे। 9 विद्याओं में 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली, लेकिन बाकी विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य था। तब उनका विवाह सुवर्चला के साथ किया गया, लेकिन विवाह के बाद वह तपस्या करने चली गई। हनुमान जी के दूसरे विवाह का संकेत हमें मिलता है पौम चरित से। रावण और वरुण देव में युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने वरुण देव के साथ युद्ध किया। रावण हार गया और उसने अपनी बेटी अनंत कुसुमा का विवाह हनुमान जी से करा दिया। वरुण देव जी ने अपनी पुत्री सत्यवती को हनुमान जी को अर्पित कर दिया, लेकिन उनका जीवन ब्रह्मचर्य में रहा। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था। आपको बहुत हैरानी होगी इस बात से। हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकरध्वज। जब लंका में लंका दहन करके हनुमान जी जा रहे थे, उनको बहुत पसीना आ रहा था। तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई। उस समय उनके पसीने की एक बूंद मछली के अंदर चली जाती है और उस मछली से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। महाभारत युद्ध में कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बनते हैं। उनके रथ की छत पर एक ध्वजा फहराती है, जिस पर हनुमान जी दिखाए जाते हैं। हनुमान जी ने अर्जुन और भीम का घमंड तोड़ दिया। कहावत के मुताबिक एक बार हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात रामेश्वरम में होती है। वो कहता है कि आपके राम ने किस तरह से लंका युद्ध में पुल बनाया पत्थरों से, मैं तो बाणों से पुल बना सकता हूँ जो कभी टूटेगा नहीं। अर्जुन को खुद पर बहुत अभिमान था, इसलिए उन्होंने कहा कि सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार कर दो। यदि वह भार सहन कर लेगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, भार सहन नहीं कर सका तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने पुल बनने पर विशाल रूप धारण किया। उन्होंने पहला पैर रखा तो पुल डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखा तो पुल चरमराने लगा। तब अर्जुन शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। इसी तरह से उन्होंने भीम के घमंड को भी चूर चूर किया। हनुमान जी रास्ते में बैठते हैं, वो कहते हैं कि अपनी पूंछ हटा लीजिए, तो भीम को कहते हैं हनुमान जी कि आप मेरी पूंछ को हटा दीजिए। वो पूंछ को हिला भी नहीं सके। इसी तरीके से हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर किया। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठते हैं और उनके पास बैठे थे गरुड़ और सुदर्शन चक्र। तभी कोई ऐसी बहस छिड़ गई। रानी सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा, क्या राम अवतार में सीता मेरे से सुंदर थी? कृष्ण समझ जाते हैं कि उनको बहुत अभिमान है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोले,
भगवान क्या दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई तेज गति से उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया। वे बोले, प्रभु क्या संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई है? कृष्ण समझ गए इन तीनों पर अहंकार का भूत सवार है, कुछ लीला तो करनी होगी। तब उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी को बुला कर लाओ। गरुड़ को भेजा गया। उनसे कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ गए। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा, देवी तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि प्रवेश द्वार पर खड़े रहो, कोई आए तो किसी को महल के अंदर नहीं आने देना। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि मैं आपको लेकर उड़ता हूँ, आप कैसे आएंगे? उन्होंने कहा, नहीं मैं अपने आप आ जाऊंगा। और गरुड़ जब वापस आते हैं, हनुमान जी वहां पर पहले होते हैं। जब सुदर्शन चक्र जो है उनको रोकने की कोशिश करता है तो सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में समेट लेते हैं। जब कृष्ण ने पूछा कि आपको किसी ने रोका नहीं, तो उन्होंने कहा जी सुदर्शन चक्र ने रोका था, मुंह से निकाल दिया। गरुड़ भी हैरान हो गया कि उनसे पहले वो वहां पर हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तभी सत्यभामा को देखकर उन्होंने कहा कि आज आपने माता सीता की जगह किसी दासी को बिठा कर रखा हुआ है अपने साथ। तब उन तीनों का घमंड हनुमान जी ने चूर चूर कर दिया। एक बात हनुमान चालीसा में आती है, लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर। मूर्ति में हम लाल सिंदूर में लपेटे हुए हनुमान जी को देखते हैं। इसके पीछे कहानी है कि एक बार हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं, देखते हैं कि वो अपने मांग में सिंदूर भर रही हैं और पूछते हैं कि माँ सिंदूर भरने से क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया, इससे मेरे राम की उम्र लंबी होगी। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब राम जी मुस्कुराए तो उन्होंने कहा, जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से आपकी उम्र लंबी होती है तो मैं चाहता हूँ आप हमेशा अमर रहें। हम हनुमान जी को कई बार 5 रूपों में देखते हैं, जिसे हम पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं। आज जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तभी रावण को अनुभव होने लगा कि उसकी पराजय निकट है। उसने तुरंत अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण मूल रूप से माँ दुर्गा का परम भक्त था और तंत्र मंत्र में निपुण था। रावण की आज्ञा पाकर वह तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचा और अपनी मायावी शक्ति से उसने भगवान राम की सारी सेना को गहरी निद्रा में सुला दिया और बहुत आराम से राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक में ले गया। माया का प्रभाव कम होते ही सारी सेना जागी और विभीषण ने सारी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें समझ आ गया कि ये काम अहिरावण का है। उन्होंने हनुमान जी से श्री राम और लक्ष्मण की सहायता हेतु पाताल लोक में जाने को कहा। श्री हनुमान जी ने एक भी मिनट नहीं लगाया, वो पाताल लोक गए और वहां पर मुख्य द्वार पर उनका ही पुत्र मकर ध्वज मिला। युद्ध में जब उन्होंने उसे पराजित कर दिया तब वहां पर बंधक बने राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। यहाँ पर राम और लक्ष्मण थे। उन्होंने देखा कि वहां पर 5 दीपक जल रहे हैं जो अलग अलग दिशाओं में हैं। ये दीपक माता के लिए जलाए गए थे। हनुमान जी को याद आया कि विभीषण ने बताया है कि तंत्र शक्ति से बंधे 5 दीपक अहिरावण के प्राणों से जुड़े हैं। इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा, तभी अहिरावण का वध हो जाएगा। बस हनुमान जी ने 5 मुख अलग अलग दिशाओं में बनाए। पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख सुशोभित था। इस तरह से उन्होंने 5 दीपक एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान जी ने राम से बात की और इस तरह से मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। राम और लक्ष्मण को
वापस हनुमान जी लेकर अपने कंधों पर बिठाकर आ गए। अब हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने शनि देव का घमंड चूर चूर किया था। जब उन्हें मालूम हुआ कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, तो शनि देव उनसे युद्ध करने पहुंच गए। शनि देव ने हनुमान जी को ललकारा। उस समय वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने शनि को लौट जाने को कहा, लेकिन वो अड़े रहे। हनुमान जी ने क्रोधित होकर उन पर प्रहार किए और उनको घायल कर दिया। शनि ने क्षमा याचना की। हनुमान जी ने क्षमा किया और घाव पर लगाने के लिए तेल दिया। तेल लगाते शनि के घाव ठीक हो गए और दर्द खत्म हो गया। शनि ने हनुमान जी को कहा कि जो भक्त आपकी पूजा करेंगे उन्हें शनि के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से शनि के साथ ही हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा है। अब हम जानते हैं कि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता माने जाते हैं। माँ सीता के आशीर्वाद से वो किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आशीर्वाद दे सकते हैं। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडे पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख है। अष्ट सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशीत्व। ये सब सिद्धियां हनुमान जी के पास थी और जिससे वो बड़े हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, विशाल रूप धारण कर सकते हैं, भारहीन हो सकते हैं। इसी तरह से उनके पास नवनिधियां हैं। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि। बेर के वरदान के कारण से वो किसी को भी धन संपत्ति दे सकते हैं। हनुमान जी को शत शत प्रणाम। हनुमान जी कलयुग के सशरीर देवता हैं, इसलिए सभी प्रेम से बोलिए जय वीर बजरंग बली, जय श्री राम।